उसके बाद उसने तकरीर कर दी जिसने मूव किया था, और जब दूसरी बारी आई तो कहते हैं कि नहीं जी ये तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है इसलिए बात तकरीर नहीं कर सकते। नाइक साहब क्या बात कर रहे हैं आप? यू शुड नॉट बी सो सिलेक्टिव. You are a very well respected lawyer and you cannot compromise your image. आप उस वक्त तो कर देते हैं, अभी सर क्या फायदा है इन तकरीरों का? अली जफर सर मेरा भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर. अब एक सेकंड कर लें जरा थोड़ा सा, हम सुनने की सर आप जरा हिम्मत रखें. It is up to the chairman now to decide. He's decided and he's allowing me to speak. Naik साहब kindly take your seat. बैठे मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ सर. नहीं आपको तो नहीं जाने दे. आप पीटीआई को बैठा कर रखे, आप मुस्लिम लीग को बैठा कर रखे. सर मैंने एक्सपोज नहीं आपको देते हैं टाइम. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर एक सुन लेते हैं. आप किसके हैं? आप अपना बता दें. पीटीआई खत्म हो चुकी है जी. वो लोग नहीं है, आपको बुनियाद से जानते हैं. मुंह बंद अच्छा होगा. सवाबी जलसा. जनाब चेयरमैन, आज ये जो कानून पास जो बिल पास किया गया है, मैंने छोटी पार्टियों के भी बोलने मैंने इसको इसके पीछे जो कंस्पिरेसी है उसको आज फॉर द रिकॉर्ड उसको एक्सपोज करना है. वो कह रहे हैं कि इसलिए तो मैंने जफर साहब सर दुश्मना ज्यादा हुई कि कम हुई? दुश्मना जी. ज्यादा हुई कि कम हुई? लॉ मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि और रिकॉर्ड पे कहा है कि ये बिल इसलिए पेश किया जा रहा है. मुहसिन साहब काइंडली थोड़ा सा सुन लें. ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं, थोड़ी सी हम तो सुन लेंगे, उनकी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए उनको. सो जनाब चेयरमैन, ये कहा गया है कि ये बिल पास इसलिए किया जा रहा है कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी बहुत अहम है और जो जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम रिज़र्व सीट जजमेंट कहते हैं, वो पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर हमला किया गया है. ये वजह है इस बिल को सेनेट में लाने की. सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन मैं ये कहूँगा कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी हमारे आइन में है, बिल्कुल दर्ज है. इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की डोमेन में आने की कोशिश करेगी तो यकीनी तौर पे मैं अपनी वकालत की हैट उठा के मैं अपनी पार्लियामेंटेरियन की हैट पहनूंगा और मैं कहूँगा कि मुदाखलत नहीं हो सकती पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन में. माजी में ये हुआ है और अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जहां जुडिशरी ने पार्लियामेंट की डोमेन में आके मुदाखलत की है, तो सबसे जो बुरा केस और बुरा एग्ज़ाम्पल है वो है सिंबल केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वाकई आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंबल केस की जजमेंट पीटीआई के खिलाफ दी थी और पीटीआई को कोशिश की थी कि इलेक्शन से दूर रहे. लेकिन जनाब ज़रूरी ये है, मेरे जो फेलो सेनेटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि कोरम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि, लेकिन ये मैं इतना बता दूं जनाब चेयरमैन कि
जेब नहीं देता। चाय के लिए आप भी जाते हैं, वो भी चले गए क्या? तो जनाब चेयरमैन, जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो हम सबको समझने की जरूरत है कि वो है क्या। बात तो की है लॉ मिनिस्टर साहब ने कि जी सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का हम हिफाजत कर रहे हैं। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है क्या, मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पार्लियामेंट के दो किस्म के रोल्स हैं, एक है आइन में तरमीम करना और एक है कानून साजी, आम कानून साजी करना। जहाँ तक आइन की कानून साजी है, आइन की तरमीम करना, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली कर सकता है जनाब चेयरमैन, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। वो तरमीम करने के बाद कोई अदालत उसको तब्दील नहीं कर सकती, कोई अदालत उसको चैलेंज नहीं कर सकती कि ये आपने अमेंडमेंट ठीक की है या नहीं की। एक बार किया ज़रूर था सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश, जब अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट की कमज़ोरी थी कि पार्लियामेंट खड़ा नहीं हो सका, जो आपके इख्तियारात थे उसकी हिफाजत नहीं कर सका। दूसरे एस्पेक्ट में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। जहां आम कानून बनाने का गुंजाइश है, पार्लियामेंट पे एक कदगन है, और वो कदगन जनाब चेयरमैन आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो ये है कि अगर कोई ऐसा कानून हो जो आइन के खिलाफ होगा तो पार्लियामेंट वो नहीं बना सकता। पार्लियामेंट को वो कानून बनाना है जो कि आइन के मुताबिक हो। अगर आइन के खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा तो गैर आइनी होगा, और फिर आइन ही इजाज़त देता है अदालतों को कि उस किस्म के कानून को वो ख़त्म कर दे। ये आइन का ही तकाजा है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, और अगर कानून जो है वो आइन के खिलाफ हो तो फिर जो अदालतें हैं वो उस कानून को ख़त्म कर सकती हैं। ये है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का असूल। तो इसको समझते हुए ये कहना कि जो जजमेंट आई थी रिजर्व सीट की वो आइन के खिलाफ थी, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो जजमेंट जो थी वो आइन के खिलाफ इनका कहना है कि है। क्वेश्चन ये है सामने जो आता कि ये इनका कहना दुरुस्त है कि नहीं। आप ये देखें जनाब चेयरमैन कि जब एक जज, एक कोर्ट, एक अदालत एक फैसला करती है और पार्लियामेंट को वो पसंद नहीं आता, तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि उसमें वो कानून साजी करे। जो समझने वाली बात है जनाब चेयरमैन वो ये है कि अगर अदालत एक ऐसा फैसला करती है जो कि आइन की तशरीह हो, यानी कि आइन की कोई शिक है जिसकी अदालत ने तशरीह की हो, तो फिर वो आइन का हिस्सा बन जाता है। और अगर पार्लियामेंट को वो चीज़ ना पसंद आए तो पार्लियामेंट आइनी तरमीम ला सकता है, ये उसकी सॉवरेनिटी है। इसी तरह अगर कोई आम कानून होगा और आम कानून की तशरीह है जो पसंद नहीं आई पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट आम कानून को तब्दील कर सकता है। अब देखना ये था कि ये जो बिल ला रहे हैं, जो बिल आ रहा है, क्या ये आइनी तरमीम या आइनी तशरीह को दुरुस्त करने के लिए है या आम कानून को दुरुस्त करने के लिए। रिजर्व सीट्स की जो जजमेंट थी जनाब चेयरमैन, वो जजमेंट रिजर्व सीट्स की यकीनी तौर पे वो आइनी तशरीह थी। खुद लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 ये इनकी तशरीह थी। तो जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट ने आइन की तशरीह कर ली तो वो जो आर्टिकल 51 की तशरीह है वो आइन का हिस्सा बन गई। अब अगर उसमें किसी किस्म की तरमीम लानी है, पार्लियामेंट का हक है, लेकिन वो उसका तरीक़ेकार भी वाज़े है, और वो तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि आप आइन में तब्दीली करें। आप आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 में तब्दीली लेके आएँ, और उसके लिए चूंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है
हमारे हुकूमत के पास और हमारी हुकूमत के जो अलायंस पार्टीज़ हैं उनके पास, इसलिए वो इसको बिल की सूरत में लेके आ रहे हैं। मैं आज रिकॉर्ड पे दोबारा से कहूँगा, और ये मेरा ख्याल है चौथा कानून है जो मैंने रिकॉर्ड पे, आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ख़त्म कर देगा। खुदारा इसको ना पास करें, पार्लियामेंट का इस तरह एक तरह से इसकी रेपुटेशन ख़राब होती है।